चैप्टर। यस, हरे कृष्णा। सो ये जो अध्याय में 9 चैप्टर तो ऐसे द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो गुह्यतम ज्ञान बोला गया है, उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भगवान का वो है 9.34, जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो, न मेरा पूजा करो, मेरे बारे में चिंतन करो, हाँ, मेरे को प्रणाम करो। तो इस प्रकार जो ये अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है, बेसिकली जो है आप देखेंगे, पहले हम जब स्टार्ट ऑलरेडी, मैं जस्ट रिवीजन करूंगा, देन विल रीड वन वर्स टुडे। वैसे पहला श्लोक में भगवान बोलते, श्री भगवान वाद इदम तुते गुह्यतमम, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ गुह्यतम है, एक गुह्य गुह्यतर गुह्यतम है ना, मतलब कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट एक बात। इन जनरल इस दुनिया में हर कोई जो अपने आप का शरीर सोचता है और उसके आधार पर इंद्रिय तृप्ति करके अपने शरीर को आनंद देकर प्रयास करता है जितना भोग करके आनंद उठाने के लिए, फिर भी व्यक्ति भोग जो रोग का कारण बनता है और व्यक्ति और भी दुखी होते जाता है। लेकिन जो दूसरे अध्याय में भगवान जो है स्पेशल स्टार्ट किए, ये आत्मा का ज्ञान, यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। हालांकि इट्स ओपन सीक्रेट, स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनलेस अनटिल वी हियर। जब तक हम एक प्रामाणिक साधु के संस्पर्श में नहीं आए, है ना, साधु संत कृपा नहीं हो, या जब तक प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक प्रोसेस गुरु शिष्य परंपरा में नहीं समझे, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे। हालांकि कभी कभी पढ़ लेंगे, फिर भी आत्मा का ज्ञान भी ये गुह्य ज्ञान है। इसके ऊपर भी भगवान के ऐश्वर्य, है ना, भगवान को प्राप्ति करने के उपाय, या भगवान के जो ऐश्वर्य, कई सारे ओपुलेंसेस है। कई लोग बोलते हैं भगवान, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन ये जानना भगवान कितने महान है, ये दोनों में अंतर है। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, लेकिन ये समझना है भगवान कितने प्यारे हैं, या भगवान कित हमको किस प्रकार प्रेम करते हैं। हाउ लवेबल इज गॉड, ना हाउ ग्रेट इज गॉड, है ना, भगवान कितने महान है। ये सब जो भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में स्पेशली 7वां अध्याय से चालू कर दिए हैं बोलना। ये अध्याय जो है 9वां अध्याय है, ये गुह्यतम ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर वैसे महान भगवान को कैसे प्राप्ति करने का उपाय दिया गया, वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसलिए भगवान आरंभ में बोलते इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, आप में यही योग्यता है कि मैं जो ये बोलने जा रहा हूँ कुछ सबसे गुह्यतम ज्ञान, आप क्योंकि मेरे लिए आपका कोई हृदय में द्वेष नहीं है, आप मेरे मित्र और भक्त हो, इसलिए आप ये चीज समझ पाओगे। जनरली कोई व्यक्ति अपने महानता बोलता है दूसरों को, तो दूसरे लोग बोला अरे तू तो अपना फेंक रहा है ना, या जलते हैं कि सही में ये क्या है। लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, भगवान इवन चतुर्थ अध्याय में भी बोले थे भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि आप मेरा भक्त हो, आप सखा हो, मैं आपको ये जो ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ, जो ज्ञान योग जो चौथा अध्याय था, है कि नहीं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हाँ, तो वहां पर भी भगवान बोलते तुम मेरा सखा हो और भक्त हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान भी बोल रहे हैं, तो क्योंकि तुम मुझे द्वेष नहीं करते हो, मैं ये ज्ञान, मतलब आपको सबसे गुह्यतम चीजें बताने जा रहा हूँ। जो ज्ञान खाली ज्ञान नहीं, उसके विज्ञान के साथ, ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब विजडम या उसका अनुभव, है ना, रियलाइजेशन, साक्षात्कार। ज्ञान विज्ञान में अंतर है। ज्ञान मतलब जस्ट कोई चीज का जस्ट नॉलेज होना, लेकिन उसको साक्षात्कार करना, रियलाइज होना को विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम जानेंगे कि भगवान इतने महान हैं, हम बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, दैट्स ए गुड नॉलेज। एट द सेम टाइम कि ये समझना कि भगवान कितने महान हैं, ये जब जानेंगे, भगवान इतने महान होने के बावजूद भी हम सब लोग के बारे में सोचते हैं इतना। जनरली दुनिया में देखा जाता है कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा अहंकारी है, किसी को ध्यान नहीं देता है, दयालु नहीं होते हैं, जनरली स्वाभाविक है। एक व्यक्ति में जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमान मधपुमान, कुंती महाराज बोलते किसी का उच्च कुल में जन्म हो जाना, बहुत धन धान्य होना, ऐश्वर्य, है ना, बहुत अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, बहुत उच्च
है ना। जन्म ऐसे श्रुत मतलब हाई एजुकेशन, बड़ा आईआईटी में पढ़ाई किया है, कोई कोई डॉक्टर है, कोई और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई और कुछ बड़ा डिग्री किया है, तो उसका तो जो छाती जो है इतना ऊपर फुला के वो बात करेगा, अजीब कहीं स्वर्ग से गिरा है कि नहीं। तो ये श्रुत श्री, ऐसे ही किसी का शारीरिक सौंदर्यता होते हैं, वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, दूसरों को देख कर हंसते हैं, ऐसे टाइप के भी लोग हैं। तो ये सब एक व्यक्ति में मद क्रिएट कर सकता है, प्राइड क्रिएट कर सकता है, अहंकार व्यक्ति में आ सकता है। लेकिन भगवान जो है, ये सब ऐश्वर्यों का परिपूर्ण होने के बावजूद भी भगवान हम सब लोग के बारे में, हमारा भरण पोषण करते हैं दुनिया में। भगवान का ये दुनिया बनाने के लिए कोई रोल नहीं है। ये जो श्लोक हम आप लोग पढ़े थे, भले भूल गए होंगे, मुझे पता है, ये हमारा कलयुग का मेमोरी है, लेकिन ये जो अध्याय है, जब हम जानेंगे कि भगवान इतना महान है और कैसी दुनिया चला रहे, हम सब लोगों का भरण पोषण करने के लिए बार बार सृष्टि करते हैं, बार बार इसको मेंटेन करते हैं, बार बार इसको फिर मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, हाँ, प्रलय करते हैं, क्यों? इसके पीछे लक्ष्य क्या है? हाँ, तो भगवान का इस प्रकार जो है कुछ, उसके पीछे जो गुह्य रीजन है कि भगवान का करुणा है किस प्रकार है, वो भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इसको कोई समझेगा, ज्ञान मतलब जो भक्तिमय ज्ञान है ना, भगवान का नाम करना, भगवान का जो भक्ति रिलेटेड जो भी चीज हम करेंगे, लिटरली ये जो हमको एक समय पे, ये हम और भगवान के महानता जब समझेंगे, ग्रेटनेस, हम और भी एक आश्चर्य होंगे कि भगवान इतने महान हैं, फिर भी इतने दयालु है। ये सब जो एक व्यक्ति को ये अद्भुत बोलते हैं कि एक भगवान का जब ऐश्वर्य जानने के बाद एक व्यक्ति में बाद में भगवान का स्वीटनेस या मधुरता फील होगा, माधुर्य भाव फील होगा, कि जब भगवान का महानता जानते हैं, उसके बाद जो है हमको वो महानता जानने के बाद ये व्यक्ति जो है आश्चर्य हो जाता है, ये नहीं सोच के, मतलब जैसे अगर मानो, जैसे मैं बोला ये उदाहरण के लिए, कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति, कभी मानो देखा कि आपको, मतलब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानो कभी झाड़ू मार रहा है, आप कभी कभी देखते हो कुछ रोल पे कहीं गांव में जाती है कोई वृद्ध स्त्री, उनको आशीर्वाद देते हैं। और मोदी जी का एक स्पेशलिटी है, मैं ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा बोलूंगा, भले इतने बड़ा व्यक्ति है, देश का पहला व्यक्ति बोलने से है ना, कि इतना महान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कोई भी वरिष्ठ देखते हैं, गुरुजन लोग को देखते हैं, तुरंत झुक जाते हैं, नेचुरल, उनका स्वाभाविक है। तो ये देख के हम लोगों को जो है उनका ह्यूमिलिटी, उनका जो वो क्वालिटी के प्रति बहुत अट्रैक्शन आता है। कभी कभी जनरली बड़े व्यक्ति जो किसी के सामने झुकते नहीं है, वैसे ही जब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी अपने भक्त के लिए कभी सारथी बन जाते हैं, अपने भक्त के लिए छोटा बच्चा बन के आ जाते हैं, अपने भक्त के लिए कभी फ्रेंड बन जाते हैं, अपने भक्त के लिए कभी बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। क्या बात है ना, और एजीव ऑर्डिनरी आदमी जैसे डील करते हैं। हालांकि जिनके बारे में बोला गया है कि केवल उनका इच्छा मात्र से सब कुछ, ये दुनिया जो भी चलता है, बिल्कुल परास्य शक्ति विविध ही वश्रूयते। हाँ, बोलते हैं भगवान का अनेक शक्तियां हैं। हाँ, केवल उनका इच्छा संकल्प मात्र से वो सब ऑटोमेटिक काम करता है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, स्वाभाविक मतलब वो जस्ट इच्छा करते हैं, सब कार्य हो जाती है। So that's God, but same God is worried about us, how he maintains us, ये अध्याय में। ठीक है, वो ज्ञान और विज्ञान जब कोई, है ना, जैसे वही नॉलेज जैसे हमको होगा, हमको भगवान के जो साक्षात्कार होने लगेगा, हाँ, तो उसको बोलते हैं विज्ञान। तो वो जब कोई व्यक्ति समझता है, सारे अशुभता या लाइफ में जितना सा इनऑस्पिशियसनेस जो है, जितने सारे अमंगल चीजें हमारे लाइफ से जो कष्ट है, ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, दूसरे श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो क्योंकि मैं जैसे बोला, ये अध्याय है भक्ति, है ना, भगवान भक्ति के बारे में प्रोमिनेंटली बोलते हैं, भगवान का प्राप्ति करने का उपाय, है ना, मन मना भगव मत भक्त, भगवान बोलते अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन ये अध्याय में। ये इंस्ट्रक्शन फिर से 16-18 अध्याय में रिपीट करते हैं भगवान, 18.65। हाँ, तो इसलिए किंग ऑफ नॉलेज,
यहाँ पर आत्मा का ज्ञान है, राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल भी है, पवित्रम वेरी प्यूरिफाइंग, उत्तपम उत्तमम मतलब ये जो तीनों गुणों के ऊपर है, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम भक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है मतलब अनुभव कर पाएगा, ऐसा नहीं कि ये खाली थ्योरिटिकल बात है। और भक्ति करते समय कैसे प्रैक्टिस करेगा, सुसुखम सुख पूर्वक व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड है यार सर। ये भक्ति इतना भी डिफिकल्ट कार्य नहीं है कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है साथ ही साथ सोच रहा है ये बहुत बड़न है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति ये प्रोसेस को सुसुख पर बहुत ही आनंद पूर्वक इसको प्रैक्टिस कर सकते, अव्ययम है ना, एवर लास्टिंग। तो भक्ति के ये बारे में जो है महिमा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो ज्ञान में देने जा रहा हूँ, इसके सब क्वालिटी से बोल रहे हैं भक्ति, है ना। कोई भी चीज का बारे में बोलने से पहले अगर वो चीज से क्या लाभ होने वाला है, क्या उसका ग्लोरी है, महिमा क्या है, अगर बताते हैं वो ज्ञान को व्यक्ति जो बहुत सीरियसली लेगा, है ना। आप बताओगे देखो मैं आज ऐसे एक चीज बताने जा रहा हूँ जिसको जानने से आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, या एक महीने में, एक साल में, कितने लोग आप लोग डिसाइड करेंगे यस विल लिसन अटेंटिवली, है कि नहीं, ध्यान से सुनेंगे कि नहीं। कोई आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग है कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। है ना, सुनेंगे कि नहीं मैं अगर ऐसे ध्यान से बोलूंगा कि भाई ध्यान से हाँ। सुनो, एक साल में आप लोग करोड़पति बन जाओगे, ठीक है नहीं। तो सुनेंगे। वैसे कोई भी चीज भगवान का एक टैक्टिक है कि कोई भी चीज बताने से पहले कई सारे अध्याय में ऐसे है कि भगवान बोलते हैं ये ज्ञान जो दे रहा हूँ इसको जानने से ये मिलेगा। तो यहाँ पर भी भगवान वो जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो बता रहे हैं उसका महिमा बता रहे हैं प्रत्यक्ष। ये ऐसे नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप प्रत्यक्ष अब कर पाएंगे और खुशी पूर्वक ही कर पाएंगे। हाँ, और इट्स वेरी प्यूरिफाइंग, पवित्रम। हाँ, ठीक है, धर्म्यम इट्स बेस्ट ऑफ रिलीजियन, प्रत्यक्ष अवगमम आप खुद अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं कि ये एक थ्योरिटिकल बात है। अभी श्लोक नंबर जो है, अभी अगर कोई बोलेगा कि दूसरा श्लोक में जैसे बोला भगवान ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस करता है, रीजन क्या है, फिर लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं अगर पूछते हैं, तो भगवान ये श्लोक में बोलते हैं असद्धान पुरुषा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, इन लोगों को जो है श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, डाउट है प्रोसेस के ऊपर। कभी कभी कई लोग मुझे हम लोग जनरली अनुभव है पूछते हैं कि प्रभु जी सिस्टम कि मैं इतना दिन से जप कर रहा हूँ या भक्ति में कई साल बिता दी हूँ लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे को कुछ मतलब उतना कुछ फील नहीं हो रहा है, बस लाइफ गड़े जा रहा है, क्या करूं मैं, है ना कहीं प्रोसेस में तो फॉल्ट है नहीं, इट इज ए टेस्टिमोनियल। मैंने साधु, बहुत सारे साधु संत इसमें, और अभी भी हम लोग अच्छे भक्त लोग को देखते हैं कितना सीरियस है, कितना खुश है, और बड़ा आनंद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्यों ऐसे श्रद्धा नहीं आ रहा या आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग चीजों पे डाउट कर रहे हैं। असदधान पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य माम निवर्तनते मृत्यु संसार, मतलब ऐसे व्यक्ति का क्या परिणाम होगा कि ये संसार में जिस जो चीजों के ऊपर डाउट करता है वो व्यक्ति का तो, जिसका श्रद्धा कम है, विश्वास नहीं है, वैसे व्यक्ति जो है ये संसार में फिर से जन्म मृत्यु चक्र में चक्कर काटता है। ठीक है, तो एक है भगवान के जब महानता हम ऐश्वर्य जानते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान आता है, एक भक्त को जो है अद्भुत रस फील होता है, मतलब भक्त जो है आश्चर्य होता है कि भगवान कितने दयालु है, तब उसको जो है भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ता है। तो भगवान के महानता जानना, भगवान के ऐश्वर्यों को जानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास अगर सपोज मेरा कोई बैठा है इंपॉर्टेंट आदमी, मैं जानता नहीं कि वो इंपॉर्टेंट आदमी है, सपोज अंबानी बैठे हैं, अंबानी जी इधर बैठे हैं, और मुझे पता नहीं कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होगा, मैं अगर सोच रहा हूँ तो ऑर्डिनरी डील करूंगा, लेकिन अंबानी जी बैठे हैं मेरे पास तो मैं तुरंत मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, और फिर मैं उनसे बात कर सकता हूँ, अगर जरूरी है तो मंदिर को सपोर्ट करने के लिए बोल भी सकता हूँ। तो एक व्यक्ति का महानता जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो उसको हम उतना वैल्यू नहीं कर पाएंगे, उतना रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए। तो इसलिए भगवान के बारे में जो ज्ञान है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी इतना क्या शास्त्रार्थ पढ़ना जरूरी है, जस्ट माला करो ना। यस माला करो, लेकिन माला करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए तभी आएगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम सत्संग करेंगे, जब भगवान के महिमा जब जानेंगे। ठीक है, जब किसी के बारे में महानता जानते हैं उस व्यक्ति को हम प्रेम भी कर सकते हैं अच्छे से। हाँ वैसे तो यहाँ पर बोल रहे हैं दोज हु आर नॉट फेथफुल इन दिस डिवोशनल सर्विस कैन नॉट अटेन मी। भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि मैं इतना सरल प्रोसेस बोल रहा हूँ जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत पवित्र है, पूरा धार्मिक है, हैं? और सुसुखम आप खुशी से प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर भी लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट फेथफुल। और ऐसे लोग जो भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, और therefore they return to the path of birth and death in this material world। इसका अर्थ है भक्ति के बिना एक व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता, या भगवान के जो हमारा जन्म मृत्यु चक्र से फ्री हो नहीं सकता, है कि नहीं। तो देर अनेक मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग। फाइनली एक व्यक्ति को ये स्टेज में आना है, ग्रेजुअल प्रोसेस से हो या कोई शुद्ध भक्त की कृपा से हो, इस फाइनल भगवान को प्रेम करना उसका, तभी तो जाकर भगवान का सेवा करेंगे। नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि जाएंगे हम किसी का सेवा नहीं करना है, ब्रह्म ज्योति में जाकर शांति शांति आराम करेंगे, और कुछ समय बाद बोर लगेगा, फिर बोलोगे यहाँ पे आऊंगा, फिर हॉस्पिटल खोलूंगा, स्कूल्स खोलूंगा, दूसरा कल्याणकारी कार्य करूंगा। वो व्यक्ति को हम अगर किसी का कल्याणकारी करते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल में है ना उनको ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन उसको अगर भगवान धाम को नहीं भेज रहे हैं, फिर ये दुनिया में आकर चक्कर काटेगा ना, राइट, यही दुनिया में चक्कर काटेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है ये दुख है, उससे ऊपर उठने का उपाय बताओ, ये है भक्ति। ठीक है, तो देयरफॉर भगवान बोल रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है ये भक्ति मार्ग के ऊपर, ऐसे व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी 4 5 6 नंबर श्लोक जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें भगवान बोलते हैं किस प्रकार भगवान ये दुनिया से डील करते हैं, किस प्रकार भगवान, तो लगता है कि एक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा दुनिया को संभाल सकते हैं। तो मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, देन विल कम टू 7th 8th। बहुत सुंदर श्लोक है 4 5 6। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। भगवान बोलते हैं यहाँ पर कि मैं मेरा अनमेनिफेस्ट शक्ति, जो मतलब अपने जो शक्ति के द्वारा जो दिखता नहीं एक व्यक्ति, उसके द्वारा मैं पूरा दुनिया को मैं छा गया हूँ, है ना। दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेड बाय माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म। जनरली लोग ये सोचते हैं भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते हैं। इंडिया में 2 प्रकार के लोग, निराकारवादी है, मायावादी हम बोलते हैं, निर्विशेषवादी। दूसरा है भक्त लोग जो भगवान का एक आकार है। भगवान जब सबको रूप दिया, भगवान खुद का रूप नहीं है क्या? सबको रूप बांटते बांटते भगवान निराकार बन गए, एक मिसकंसेप्शन है ना। और अगर भगवान को हमें प्रेम करना है, ऐसे कोई चीज का अगर आकार नहीं, हम उसको कैसे प्रेम करेंगे? पूरा लॉजिकली गलत हो जाएगा। गोल ऑफ लाइफ इज लव एंड सर्व गॉड, लेकिन वो गॉड जिसका कोई रूप नहीं है, वो भगवान या कोई निराकार है, कोई साकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। रूप नहीं है मतलब कैसे सुनेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन है, लेकिन भगवान यहाँ पर बोलते हैं, तो ये निराकारवादी वाला ऐसे बोलते हैं, साकारवादी ये बोलते हैं, भक्त लोग जो है शास्त्रों में ये है भगवान का दोनों है। 3 लेवल पे भगवान को समझा जा सकता है। एक इम्पर्सनल ब्रह्म ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का शरीर से लाइट आती है ना ज्योति, जैसे कोई भी आप सूर्य देखते हैं, एक है सन डिस्क, हमको दूर से दिखता है डिस्क, सनलाइट, और तीसरा है सूर्य के देव के जो है उनका प्लानेट है, सूर्य एक देवता है। तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से जो चमक आती है, पूरा आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में फैल जाता है। स्पेशली आध्यात्मिक जगत का जो वो जिससे भगवान का शरीर से जो आता है ज्योति, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं।
ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम गीता में भगवान बोलते हैं कि वो जो ज्योति है मेरे शरीर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद भगवान परमात्मा के रूप में, जैसे सन डिस्क दिख रहा है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए, कोने कोने पे छाए हुए हैं, अणु परमाणु हर जगह पे है। तीसरा है भगवान अपने धाम में रहते हैं, सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान, किसी के साथ दास्य भाव में, किसी के साथ वात्सल्य भाव में, किसी के साथ, है ना, सखा के भाव में, किसी के साथ माधुर्य भाव में, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान हालांकि हर जगह पे है, हालांकि अपने आध्यात्मिक जगत में है, फिर भी अपने शक्ति के द्वारा भगवान हर जगह पे छाए हुए हैं परमात्मा के रूप में। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, हालांकि मुझे देख नहीं सकते लोग इन माई अनमेनिफेस्ट फॉर्म में, लेकिन मैं हर जगह पे विद्यमान हूँ। ऑल बींग्स आर मी बट आई एम नॉट इन देम। इसका अर्थ क्या है? सब लोग मेरे में हैं लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। इसका अर्थ है, आचार्य लोग ये बोलते हैं कि ये सारे लोग जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कभी कभी एक परिवार में एक जन इनकम करता है और सब लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है भगवान परमात्मा के रूप में सब चीजों को सपोर्ट करते हैं। जब भगवान सृष्टि करते हैं ना भौतिक जगत, पहले बोलते हैं कि महाविष्णु के रूप में, है ना, जाकर गर्भदक्षा जो कारण सागर में जाकर रेस्ट लेते हैं, उनके इच्छा मात्र से, उनका जो रोम रोम से जब एक्सहेलेशन करते हैं, जो छोड़ते हैं, जो वायु, जो प्रश्वास छोड़ते हैं, इसे बोलते हैं कि एक एक उस समय जो है उनका शरीर से एक एक क्या बोलते हैं, बॉडी का पावर से, जो कण कण से, वहीं से जो है एक एक ब्रह्मांड आता है, सोचिए। और फिर भगवान जब एक इनहेलेशन कर लेते हैं, निश्वास लेते हैं, उसमें बोलते हैं एक ब्रह्मांड का फिर डिस्ट्रक्शन होता है, या प्रलय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन। तो भगवान पहले कारण दक्षा विष्णु के रूप में आते हैं, फिर जैसे भगवान ने सृष्टि कर लिया एक ब्रह्मांड, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, वो कैसे चलेगा, वो तो मेटेरियल चीज है ना। तो उसमें भगवान एंटर करते हैं उसका गर्भ में, इसलिए भगवान बोलते हैं गर्भ दक्षा विष्णु, है ना, वहां पे जाकर मेंटेन करते हैं। फिर बोलते हैं वहां पे जब चले जाते हैं, वो ब्रह्मांड एक एक ब्रह्मांड में चले गए, लेकिन उसमें हर चीज कैसे एक्टिव होगा, और जीवात्मा भी जब आएंगे वो कैसे एक्टिव होंगे, बोलते हैं फिर भगवान जो है अभी एक एक के हृदय में जाते हैं, परमात्मा के रूप में सपोर्ट करते हैं। तो भगवान हर चीज में है, हर चीज में विद्यमान है। भगवान का हमें जरूरत है, हमें, हमारा भगवान का कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारे बिना जी सकते हैं, और भगवान नहीं चाहेंगे कि रोटी कपड़ा मकान सनलाइट मूनलाइट, उसके बिना हम जी नहीं सकते। सो लॉर्ड इज सपोर्टिंग अस, लॉर्ड इज देयर, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ऑल बीइंग्स आर मी, मतलब मेरे ऊपर बिल्कुल निर्भर करते हैं, फिर भी मैं, लेकिन मैं उनके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थ है। ठीक है, तो इस श्लोक में स्पेशली जो है भगवान किस प्रकार परमात्मा के रूप में मेंटेन करते ये बताया गया है। ठीक है, अगले श्लोक में बोलते हैं, देखिए तो भगवान, उपनिषद में एक श्लोक बोला गया है, वहां पर बोलते हैं कि अ, एक बहुनाम यो विदधाति कामान, नित्यो नित्यानाम, चेतनस चेतनानाम, एक बहुनाम यो विदधाति कामान। बोलते कि भगवान नित्य है, हम भी नित्य है, भगवान का चेतना है, हमारा भी चेतना है, कॉन्शियसनेस। लेकिन हमारे और भगवान में यही अंतर है, भगवान जो है एक बहुना विदधाति कामान, एक भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, ये अंतर है। आप बोल सकते हैं, मैं जैसे अभी पिछले बार गीता लाइव क्लास दे रहा था, मैं बोल रहा था सनलाइट मूनलाइट कौन देता है हमें, कभी हम इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलते हैं? जस्ट इमेजिन, एक बार एक व्यक्ति वेंटिलेटर में था, 2 दिन के बाद उसको एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा बिल आया, ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं या जो भी। तो उसने देख के बिल्कुल आश्चर्य हो गया, डॉक्टर क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा बिल? डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, मैं आराम से दे दो, कभी भी दे सकते हो। ये बोला कि मैं इससे आश्चर्य नहीं हूँ, आपका अमाउंट तो मैं अभी दे रहा हूँ। बोल रहा कि मैं आपका खाली 2 दिन का ऑक्सीजन यूज किया,
आप मुझे इतना बड़ा बिल दे रहे हो, लेकिन मैं आज तक जो ऑक्सीजन यूज करते आ रहा हूँ उसका अगर बिल आ जाए तो मैं कभी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जस्ट इमेजिन, शुड यू नॉट थैंक गॉड? कितना भगवान का हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। किसी साधु को पूछा गया कि हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान को कितना हम कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने बस ऐसे जो अपना ब्रीदिंग किए अंदर और बोले, जब जब आप ये जो निश्वास प्रश्वास जब तक चलते आ रहा है ना, जितने बार भी लेते हो लाइफ में, तब तक भगवान का थैंक यू बोलो। ये ऑक्सीजन आपका प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। भगवान अगर ऑक्सीजन उड़ा देंगे, हम लोग कोई नहीं रहेंगे। जस्ट इमेजिन क्या भगवान का शक्ति होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो चलते आ रहा है, सूर्य और धरती का जो डिस्टेंस है इतना पर्टिकुलर है। अगर धरती, हमारा जो अर्थ है, थोड़ा सूर्य की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा, थोड़ा उसके क्लोज आ जाएगा, तो हम लोग सब पिघल के पूरा खत्म हो जाएंगे। अगर धरती थोड़ा दूर चले जाए, बिल्कुल हम फ्रीजिंग हो जाएंगे, आइस हो जाएंगे। इतना डिटेल में, डेलिकेसी में हम लोग मूव करते हैं। जस्ट इमेजिन, राइट। हम लोग छोटा मोटा ट्यूबलाइट बना देते हैं, छोटा पॉन्ड बना देते हैं, है ना। उसमें सोचते हैं कि हम बहुत महान वैज्ञानिक बन गए हैं। हाँ, भगवान सनलाइट, मूनलाइट, समुंदर, क्या क्या बना है, वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी। वाटर मतलब अनलिमिटेड वाटर, एयर मतलब अनलिमिटेड एयर, अनलिमिटेड ऑक्सीजन। सिमिलरली यू सी लाइट, अनलिमिटेड फायर, अनलिमिटेड। भगवान का क्रिएशन जो है अद्भुत है। इसने एक भक्ति विनोद ठाकुर एक कविता लिखते हैं, कृष्णा तुवा जगत विचित्र, केशव तब केशव तुवा जगत विचित्र। वो बोलते हैं केशव है भगवान कृष्ण, आपका जगत बहुत विचित्र है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो उसका दो मीनिंग है। विचित्र मतलब जब ये व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान आपका दुनिया विचित्र है और मैं बस आपको प्रणाम करता हूँ, आपका भक्ति करता हूँ, तो वो व्यक्ति जो उसका उद्धार हो जाएगा। दुनिया बना गया भगवान का भोग के लिए, हमारा भोग के लिए नहीं, तो इसलिए भगवान का सेवा में लग जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं कि विशेष रूपेण चित्र, तब उसको दुनिया अद्भुत लगेगा। वाह, भगवान ने क्या प्लांट बनाया, भगवान ने क्या ट्री बनाया, भगवान ने देखो स्टार्स मूव हो रहे हैं, क्या अद्भुत। भगवान का हर चीज को देख कर थैंक यू बोलता है, कितना महान है, भगवान का गुणगान करता है ना। लेकिन दूसरा विचित्र व्यक्ति क्या सोचता है, सारे चीजें जो है मैं भोगूंगा। और उसका कारण क्या होता है, भोगते भोगते, है ना, हमने कुछ चीजें लिया था भोगने के लिए, वो भोग भोग वस्तु ही हमें भोग लेता है। मोबाइल लिया था एंजॉय करने के लिए, लेकिन मोबाइल के कारण अभी कितना परेशानी है ना। ऐसे कई चीज का, कई चीज सोचा था कि ये चीज लाने के बाद खुशी मिलेगा, वो खुशी जो दूसरे दुख के कारण बन गया। आजकल कई लड़के लड़की जो है यंग समय में आते हैं, सोचते हैं कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएंगे, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन यही जो आरंभ में प्रेम होता है, कुछ समय के बाद इतना दूरी आ जाता है उनमें, एक दूसरे का फेस भी नहीं देख पाते हैं। जो कि स्टार्टेड विथ, है ना, लव, सो कॉल्ड लव, लव एट फर्स्ट साइट, है ना। बोलते हैं कि एक तुरंत जो छोटे छोटे बातों पे बिल्कुल दरार आ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों? समझ में, क्योंकि भोग करने का प्रवृत्ति। जब हम दुनिया को भोग की दृष्टि से देखेंगे, वो भी हमारे लिए विचित्र हो जाएगा, कि उसमें हमको ये समझ में नहीं मैं दुख क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि हम भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यही कारण। तो इसलिए भगवान का महान आता है कि भगवान जो है दुनिया को विचित्र रूप से बनाया है हम सब लोगों के लिए, है ना, हमको मेंटेन कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि किस प्रकार जो है मैं, नेक्स्ट श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम, भूत भृन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो फिर भी, and yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. भगवान यहाँ पर एक आश्चर्य चीज बोल रहे हैं
आपको लग रहा होगा अरे अकेला व्यक्ति भगवान, जैसे मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, भगवान परमात्मा के रूप में सब मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, है ना। जैसे मिट्टी, ये जो एक मिट्टी का बर्तन है, पानी तो उसमें है, लेकिन ये मिट्टी का बर्तन पानी से उतना अफेक्ट नहीं होते हैं, है कि नहीं। ना पानी जो है मिट्टी में बिल्कुल बर्तन में घुस गया, वैसा भी नहीं है, मतलब जो उसका जो शेप में, तो एग्जैक्टली वैसे ही भगवान हालांकि सारे चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान यह बोल रहे हैं कि मैं ये सबसे दूर हूँ, ये क्योंकि मेरे से सब कुछ आया है, ऐसा नहीं कि इससे मैं भी अफेक्ट हो गया। हाँ, ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे जीवात्माओं को मैं भरण पोषण करता हूँ, मैं हर जगह पे हूँ, फिर भी मैं ये दुनिया का पार्ट नहीं हूँ, मैं कहीं और से ऊपर हूँ, है ना। भगवान जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बिहोल्ड माई मिस्टिक ओपुलेंस, मतलब मेरा जो है ये योग शक्ति देखो, समझ रहे, ये शब्द जो है पश्चिमी योगम ऐश्वरम, ये जो भगवान जो है एक चीज मिस्टिक ओपुलेंस बोलते हैं ना, योगिक पावर किसी व्यक्ति का एक जगह पर बैठ के बहुत कार्य कर लेता है, सब कुछ ज्ञान है, तो ऐसे भगवान से जो है असली योगेश्वर तो भगवान है, योग ऐश्वर्य यहाँ पे बोला गया, तो सारे भगवान जो योगेश्वर है, इनसे सारे जो जितने सारे जो मैजिक आप देखते हो इन्हीं से ही आया है, मिस्टिक ओपुलेंसेस, है ना। तो भगवान अपने इच्छा शक्ति से, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, कैसे माने कि भगवान एक जगह पे बैठ के हर चीजें कर पाते हैं, यही शक्ति है, यही भगवान का जो है मैं बोल रहा था, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञानी बल क्रिया से, भगवान डिजायर करेंगे, जैसे बाइबल में बोला लॉर्ड वांटेड, गॉड वांटेड, है ना, ये बन जाए वो बन जाए, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान अनेक शक्ति, परास शक्ति, है ना, भगवान का जो भी जस्ट इच्छा करने के मतलब उनका संकल्प शक्ति से सब कुछ हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि उनके जस्ट पास में इसे वेट कर रहे हैं सब कार्य करने के लिए। हम लोग कुछ इच्छा करते हैं, कभी कभी सामने वाला को पेमेंट देने के बाद या कुछ देने के बाद, प्रेम देने के बाद भी काम नहीं बनता, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है, इनकॉन्सिबेबल पोटेंसी, ये हमारा सिद्धांत है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी ये कैसे एक ड्राइवर बन गए। भगवान डरते नहीं है किसी से, भगवान को भय भी डरता है, मृत्यु भी भय करता है, लेकिन वो भगवान यशोदा के छड़ी से डरते हैं। भगवान है ना शांताकारम भुजग शयनम, लेकिन जब यशोदा ने स्तनपान नहीं कराई गुस्सा हो जाते हैं, है ना, जस्ट बीच में निकल के चले गए बोल के, ऐसे से क्या समझे, है ना। तो उसको बोलते हैं कि अचिंत्य, सब जो है इनकॉन्सेबल, भगवान को ये स्वीकार कर लेना। भक्त जो ये सब देख के वो आनंद लेता है लीला में, यही है भगवान ये बोले, जो ज्ञान जो मैं देने जा रहा हूँ ये भक्ति है, केवल भक्ति के प्लेटफॉर्म में आप मेरे को जो मेरा जो ये अ, अद्भुत रस, ये जो मेरे प्रति जो आपका जो मेरा स्वीटनेस, ये समझ पाओ, तब एक व्यक्ति जो है आगे है ना, 10वां अध्याय भगवान बोलते हैं, जब व्यक्ति समझ लेता है सब कुछ मेरे से है, हाँ, तब एक व्यक्ति जो है बड़ा दृढ़ पूर्वक, हाँ, मेरा बहुत श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, वहां पर 10.8 एक श्लोक है जहां पर भगवान बोलते हैं कि ये दुनिया जो भौतिक जगत है ना, आध्यात्मिक भौतिक सब कुछ मेरे से है, हाँ, जो व्यक्ति इसके बारे में समझता है वो मुझे केवल जो है बहुत प्रेम से, तो इसमें आप लोग के लिए श्लोक पढ़ूंगा 10.8, हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः, अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से सब कुछ है। जब कोई व्यक्ति समझ लेता है, इति मत्वा भजन्ते माम, जब समझ लेता है तो बुद्धा भाव समन्वितः, बहुत ही श्रद्धा से, तो जब भगवान का इस प्रकार महानता समझते हैं,
भगवान का ये जो ओपुलेंसेस, ये इस प्रकार जो शक्ति, अचिंत्य शक्ति, ये जो भगवान एक जगह पे, मतलब हालांकि भगवान एक है लेकिन एक्सपांड करते अपने आप को परमात्मा के रूप में, अपने अनेक शक्तियों के रूप में, दुनिया के साथ डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं दुनिया को? बोलते भगवान केवल जो है दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, फिर जो है उसमें तो कई सारा जीवात्मा आ जाते हैं, सारे सृष्टि होने लगता है। वो प्रकृति, भगवान जो दृष्टिपात करते हैं वो शंभु है, प्रकृति मतलब पार्वती, है ना? वो दोनों जब आते हैं फिर सृष्टि होता है। ठीक है, तो ये सब है। तो इस प्रकार जो है भगवान का, भगवान यहाँ पर बोल रहे मैं जीवात्माओं का मेंटेन कर रहा हूँ, ये दुनिया का मेंटेन कर रहा हूँ मेरा किसके द्वारा? अचिंत्य शक्ति के द्वारा। हालांकि भगवान डायरेक्टली नहीं आते हैं, है ना, भगवान डायरेक्टली इंटरफेयर करना जरूर नहीं है, फिर भी भगवान आते हैं कभी कभी हमारे उद्धार के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है नहीं? सो दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान के महानता समझना, भगवान के प्रति श्रद्धा जो है, भगवान का ग्रेटनेस जानकर भगवान के प्रति जो है, ये एक भक्त में मतलब आश्चर्य जो हो जाता है कि भगवान इतने महान है फिर भी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम सब लोग का भरण पोषण कर रहे हैं, सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं। सृष्टि क्रिएशन किस लिए होता है? क्योंकि भगवान जितने सारे जो वेट कर रहे हैं जीवात्मा, बद्ध जीव जो ये दुनिया में भोग करना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटी बनाते हैं, ताकि भाई भोग करते करते एक बार समझ जाए कि दुनिया में कुछ नहीं है, फिर भक्ति करे। और भक्ति करने के लिए भगवान सुविधा देते हैं, साधु भेजते हैं, खुद आ जाते हैं, संत शास्त्र भेजते हैं, तुलसी भेजते हैं, गंगा भेजते हैं। समझ रहे हैं? तो ये है भगवान की महानता। यस। तो अगले श्लोक में भगवान बोले किस प्रकार जो है, यथाकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्था नीति उपधारया। जिस प्रकार बोलते हैं ये जो वायु है आकाश में, भले कितने भी वो शक्तिशाली हो, आकाश में ही घूमता रहता है। इस प्रकार बोलते सारे जीवात्मा, सारे चीज जो मेरे में, जो पिछले श्लोक में बोले, सब चीज मेरे में रेस्ट कर रहा है, मैं सबका भरण पोषण करता हूँ मेरा अचिंत्य शक्ति के द्वारा। एक उदाहरण दे रहे हैं, वायु तो एक अलग एंटिटी है, आकाश से अलग एंटिटी है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है। वायु का इतना, ये सब अनलिमिटेड एंटिटीज है, फिर भी वायु आकाश से बाहर नहीं जा सकता। इसको कौन देता है, कंट्रोल करता है? फिर भगवान के शक्ति से। ओके। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। जो पांचवा श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं भरण पोषण करता हूँ, यहाँ पर भगवान बोलते हैं एक जब ब्रह्मा का मृत्यु हो जाता है एक कल्प के बाद, बोलते हैं कि सारे जो जीवात्मा मेरे में रेस्ट करता है, फिर ब्रह्मा जब जन्म होते हैं फिर मैं उसको सृष्टि करता हूँ। ओ सन ऑफ कुंती, एट द एंड ऑफ द मिलेनियम ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशंस एंटर इनटू माय नेचर and at the beginning of another millennium by my potency I create them again। बोलते हैं कि जब सृष्टि का जो प्रलय हो जाती है ना, भगवान जो सारे जीवात्मा भगवान के और सारे नेचर प्रकृति सब कुछ जगह भगवान के जो महाविष्णु के नावाल में रहते हैं, है ना। फिर ब्रह्मा जी फिर जब सृष्टि करते हैं भगवान, फिर से सारे जीवात्मा उनका जो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो जिस प्रकार इच्छा से सो गया होगा जन्म होते ही, वो अपने अपने अलग अलग इच्छा से काम करता है। कोई व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड है, साइंस में इंटरेस्ट है, कुछ व्यक्ति को कुछ दूसरे कार्य में इंटरेस्ट है। क्यों? उनका अलग अलग इच्छा से। तो भगवान सृष्टि करते हैं दुनिया और डिस्ट्रॉय भी करते हैं एक जीवात्मा का इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भौतिक इच्छाओं को। और पूर्ण करते करते एक समय पे जो समझ जाएगा नहीं ये सब कुछ नहीं है, मैं भगवान का सेवा करूंगा, तब वो भगवान की ओर मुड़ेगा और भगवान के धाम जाएगा। तो भगवान का ये होल आइडिया इज दैट पूरा भक्ति जो है, भौतिक सृष्टि जो है इसी के लिए बनाए, ताकि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दें, ताकि हम भगवान का शरण ले पाए, ताकि हम फिर से भगवान के पास लौट के जा पाए, है ना। प्रकृतियन स्वामद अवास्तव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृते बसत। The whole cosmic order is under me, under my will it is automatically manifested again and again, under my will it is annihilated at the end। ओके। तो ये था जो भगवान सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, मैं और आगे नहीं बोलूंगा। तो भगवान जो है
सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रलय करते हैं। एक जीवात्मा को, हम सब जीवात्मा हैं, अलग अलग इच्छाओं से भगवान से जो इच्छा द्वेष समुत्थ है ना, द्वंद्व मोहे न भारता, ये दुनिया के ऊपर हम आए हैं केवल जो अपना इच्छा भोग करने की इच्छा, भगवान से अलग रहकर एंजॉय करने की इच्छा से हम आए हैं। और द्वेष करके ये भगवान के साथ कंपटीशन करके यहाँ आए हैं। तो ये मेंटालिटी को सुधारने के लिए भगवान एक मौका दे रहे हैं। जैसे जेल गवर्नमेंट ही बनाता है, उनको मारने के लिए नहीं, जेल बनाया जाता है उनको सुधारने के लिए, है कि नहीं? जेल इज फॉर नॉट पनिशमेंट बट इट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्यक्ति को बदलाव के लिए थोड़ा बहुत जो पनिशमेंट रहता है, ताकि वो समझ जाए कि जो वो किया है गलती है, गलत किया है। तो वैसे भगवान ने दुनिया में हमें सुविधाएं दिए हैं, साथ ही साथ भगवान चाहते हैं कि दुनिया का कष्ट देखकर अब रियलाइज कर लो कि भाई दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं। तो होल पर्पज ऑफ दिस क्रिएशन इज आवर लिबरेशन। हाँ, मैं आप लोग के लिए एक अंतिम श्लोक दिखा के बस क्लास खत्म करूंगा। यही चीज सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम, एक मिनट, लास्ट श्लोक, कंक्लूडिंग श्लोक, 9th कैंटो 25th chapter, somewhere here. Super. यस, कौन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे यहाँ पर? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस, प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। यस माधव, प्लीज हाँ। स्टार्ट। मटेरियलिस्टिक मेन, हाँ, नो नो नो, मटेरियलिस्ट ट्रांसलेशन। translation, अच्छा। The Supreme Personality of Godhead acts through his material energy, इन द क्रिएशन। एनर्जी इन द क्रिएशन। हाँ, एक मिनट से प्रभु जी, स्क्रीन दिख नहीं रहा है मुझे ठीक से। हाँ, मेंटेनेंस एंड एनी annihilation of this cosmic manifestation, just to डिलीवर द लिविंग एंटिटी to the living entity by हिज his compassion and stop the living entity's birth, death and एक मिनट, ड्यूरेशन ऑफ birth duration of materialistic लाइफ। life. Thus he enables the living being to return home back to Godhead. यस, सोचिए, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान ये भौतिक शक्ति से, ये जो जो ये प्रकृति के साथ जो डील करते हैं, हमारे लिए जो भौतिक जगत बना है, भगवान को ये करने का कोई आवश्यक नहीं है, खाली हमारे ऊपर दया करने के लिए, है ना। ये तीन कार्य करते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड अनिहिलेशन, जस्ट टू डिलीवर द लिविंग एंटिटी बाय हिज कंपैशन। अपने करुणा से। श्लोक नंबर 925 92458 श्रीमद् भागवतम नवा स्कंद 26वां अध्याय श्लोक नंबर 58 58। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एंड स्टॉप द लिविंग एंटिटीज बर्थ, डेथ एंड ड्यूरेशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ। ये भौतिक जगत में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भगवान खत्म करने के लिए ये सृष्टि के साथ डील कराते हैं। दस enables the living entity return home back to God है। तो ये जो हम पढ़ रहे थे, हम अभी जस्ट अभी जो पढ़ रहे थे, ये जो कुछ श्लोकों में, श्लोक 8 तक हमने पिछले बार हालांकि आपको प्रभु जी पढ़ा दिए थे, मुझे लगा कि इट्स इम्पोर्टेंट टू रिवाइज, क्योंकि मैं भी आप लोग को मैं आगे पढ़ भी सकता था, लेकिन आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस अध्याय का गोल ये है
हमको भगवान की ये महानता सुन के आश्चर्य होना है, अद्भुत प्रेम हमारा भगवान के प्रति बढ़ना चाहिए। इतने महान भगवान हैं फिर भी क्यों ये भौतिक जगत से डील करते हैं, हमारे लिए जगत बनाते हैं? कि भगवान महान है, हम सब लोग को दया करने के लिए, हम सबको उद्धार करने के लिए बार बार क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ये करते आ रहे हैं। ये अनलिमिटेड समय से, अनंत काल से चल रहा है। अनंत कोटि जो है ऐसे बद्ध जीवात्मा है, कंडीशन सुन, जिनको केवल भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना है, इन सब के लिए दुनिया बनाया। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछिए। होप